सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहक अग्रवाल। आज की वीडियो में देखेंगे कि पुराने चैप्टर का रिवीजन कैसे करें विद द ऑन गोइंग टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये तुम तभी अचीव कर पाओगे जब तुम जो तुम्हारे करंट टॉपिक चल रहे हैं उसमें तुम मास्टरी कर चुके हो, जब तुमने अपने करंट टॉपिक्स बाय हार्ट पढ़ रखे हो। बाय हार्ट पढ़ रखे हो इन द सेंस तुमने प्रॉपर उसके नोट्स बना रखे हो, उसकी डीपीपी सॉल्व कर रखी है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हो। जब तुम अपना करंट टॉपिक सही से कर पाओगे ना, तभी तुम फ्यूचर में ये सोच पाओगे कि हाँ मैं पुराने रिवाइज करूं। वरना जो अभी करंट में जो नहीं सही चल रहा है तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा जो पीछे का है वो मैं उसको रिवाइज करूं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सिर्फ बस लेक्चर देखे, उसकी डीपीपी सॉल्व करी सेम डे पे उसके पीवाईक्यूज कर लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली मॉड्यूल से। ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो चीज तुम्हारा तो जो भी तुमने पढ़ा होगा वो बहुत ही कम समय के लिए तुम्हें याद रहेगा, बहुत ही जल्द तुम उसको भूलने वाले हो। तो यहाँ पे किसका रोल प्ले होने वाला है, वो है रिवीजन। अब भैया रिवीजन करना कैसे है? अपने रिवीजन का शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाओ कि वो आने वाले तुम्हारे प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि तुम किसी कोचिंग में अगर हो तो वहां पे जो चल रहे हैं या फिर अलग से तुमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, उसके सिलेबस उसके शेड्यूल के साथ अलाइन करे। क्योंकि टेस्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर तो आता नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें पुराने चैप्टर्स भी आते हैं। तो आपको एक बूस्टअप मिलेगा कि हाँ मैं रिवीजन करूं, आपको एक पर्पस मिलेगा वाई शुड आई डू रिवीजन। अब रिवाइज करना कैसे है? तो मैंने कहा ना कि जब आप अपना करंट सही कर लोगे, करंट इन द सेंस आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवीजन में जो अपना रोल अदा करता है वो है शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं ये मत मांगने लगना कोई भी कि शॉर्ट नोट्स दे दो अपने। हाँ मैं एक सिंपल पिंड कमेंट में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो कि किस फॉर्मेट में इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए ताकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो और बहुत ही कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाए। मैं एक सैंपल दे दूंगा, लेकिन पूरे आप मांगने मत लगना कि अपने सारे आप शॉर्ट नोट्स दे दो। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे के शॉर्ट नोट्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन काम किसी के नहीं आते। बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि जो भी क्लास नोट्स को आप शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट करें, इफेक्टिवली कैसे कन्वर्ट करें, उसको बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। बाकी तुम्हें जो करंट में पढ़ा जा रहा है उसको तो तुम्हें रोज रिवाइज करना ही है, जिससे तुम्हें ये पता चल सके कि तुम्हारा वीक टॉपिक कौन सा है, तुम कौन सी चीज बहुत ज्यादा भूलते हो। जो चीज याद रहती है वो तो अच्छी बात है, कौन सी चीज तुम भूलते हो ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम उसको बार बार पढ़ोगे। और उसी को ज्यादा टाइम देना है, उसी को टेस्ट से पहले एक बार ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसको एक बार फिर से पढ़ना है टेस्ट के पहले। अब रिवीजन को अपने डेली शेड्यूल की एक हैबिट कैसे बनाएं? मैं मानता हूँ कि रिवीजन करना बहुत बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव हो जाता है, कोई नई चीज आपको पढ़ने को है नहीं, इंटरेस्ट आता नहीं क्योंकि आप एक बार उसको पढ़ चुके हो। और सबसे मेन रीजन बोरिंग होने का वो है कि रिवीजन करने से कोई आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आपने रिवीजन कर लिया, टेस्ट दे दिया, हो गया। आप रिवीजन तो तभी करोगे ना, मतलब रिवीजन एक तो प्रोसेस है ना पूरी, की रिवाइज कर रहे हैं, फिर रिवाइज किया, फिर टेस्ट दिया। ऐसा तो नहीं आज रिवाइज किया फटाक से टेस्ट दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है। जो प्रॉपर रिवीजन जिसको कहते हैं, वो चीज अलग है कि आपने पूरे हफ्ते भर पढ़ाई नहीं की, संडे को टेस्ट है, सैटरडे को पूरा जल्दी रिवाइज किया और संडे को जाके पूरा लग दिया वहां पे, वो उसको रिवीजन नहीं कहेंगे। रिवीजन होता है कि आप प्रॉपर कंसिस्टेंट वे में आप उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को, उस कंटेंट को रिवाइज कर रहे हो, उसको प्रॉपर रिवीजन बोलेंगे। तो उसका कोई भी इमीडिएट रिजल्ट नहीं आने वाला होता है, इसलिए वो और ज्यादा बोरिंग लगता है। रिवीजन को लेस बोरिंग और मोर इफेक्टिव कैसे बनाएं? सबसे पहले जैसे कि मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट बनाने का क्या फायदा है कि जो भी आपका बहुत ही बल्कि हैवी क्लास नोट्स का जो कंटेंट है, आप उसको कन्वर्ट कर देते हो बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही समराइज वे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चैप्टर 30 पेज में आ रहा है तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप उसको 2 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एक मेंटली भी रिलीफ मिलेगा कि आपको 30 पेज नहीं रिवाइज करने, सिर्फ 2 पेज रिवाइज करने। तो आपको एक अंदर से बूस्टअप भी मिलेगा, एक इंटरेस्ट भी आएगा उसको करने के लिए, क्योंकि ब्रेन देखते हैं कि अरे 30 पेज रिवाइज करने हैं तो वो फिर पीछे हटता है। लेकिन जब वो देखेगा अरे सिर्फ 2 ही पेज तो रिवाइज करने हैं और 2 पेज रिवाइज करने से मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है शॉर्ट नोट्स बनाने। दूसरा ये कि अपना गोल सेट करो, और गोल ऐसा सेट करो जो कि अचीवेबल हो। अपने जो भी तुमको रिवाइज करना है उसको ब्रेक करो और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करो कि तुमको किस दिन क्या क्या पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम फिजिक्स की, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो तुम फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो, मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2। अब मैकेनिक्स 1 में जो पोर्शन आए उसको रिवाइज करो, मैकेनिक्स 2 में जो चैप्टर्स आए उनको रिवाइज करो। एक बार मैकेनिक्स 1 का उठाओ, एक बार मैकेनिक्स 2 का उठाओ, ताकि पूरी फिजिक्स कवर हो जाए 11th की। वहीं अगर 12th की बात करूँ तो 12th में तुम इलेक्ट्रोस्टैट में डिवाइड कर लो, मैग्नेटिज्म में और मॉडर्न फिजिक्स में। तो एक सब जगह का उठाओ अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। बाकी रिवीजन तो पुराना ही करोगे, तो ऐसे 11th का कर रहे हो तो मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 में डिवाइड करके तुम कर सकते हो। वैसे दूसरा तरीका ब्रेक करने का ये हो सकता है कि अपने जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, गुड, एवरेज और पुअर। सबसे पहले पुअर को प्रायोरिटी दो, फिर एवरेज को दो, फिर गुड को दो। लेकिन जाना तुम पूरा
पुअर से लेके गुड तक ही, ताकि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जो भी तुमने अगर जिसको डिवाइड कर रखा था, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पुअर वाले ही पढ़ रहे सब, बाकी जो रहेंगे रिवाइज तो उसको भी करना ही होगा। तो आप प्रायोरिटी पुअर वाले को दें और फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो गुड वाले की तरफ। तो जो गोल आपने सेट किया, अगर आप उसको एक बार अचीव कर लेते हैं तो यू शुड हैव टू रिवॉर्ड इट, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको ये ना लगे कि आपको कोई भी इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। तो आपने आपको रिवॉर्ड कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई मनपसंद चीज़ है तो उसको खा सकते हैं उस चीज़ को अचीव करने के बाद, या फिर आपकी कोई एंटरटेनिंग सीरीज़ है या फिर कोई मूवी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए आप उसको देख सकते हैं मूड फ्रेश करने के लिए। ये नहीं कि पूरी सीरीज़ ही खत्म कर रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं करना है। एज अ रिवॉर्ड के लिए आप जो भी आपको पसंद है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम हो और नॉन एडिक्टिव हो, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। रिवीजन को ना आपको एक चैलेंज की तरह लेना है। अगर आप उस चैलेंज को अचीव कर लेते हो तो यू शुड हैव टू हैव सम रिवॉर्ड फॉर इट। मैं जो पर्सनली तरीका रिवीजन का यूज़ करता था वो ये था कि फ्रेंड के साथ अपने रिवाइज करना। जैसे सिलेबस हो गया थोड़ा, 4-5 चैप्टर हो गए, उसके बाद जब रिवीजन पे मैं दोस्त को बोलता था कि तुम, जैसे मैं नेम ही ले देता हूँ, रोशन आलम उसका नेम है, तो वो स्टार्टिंग से मेरा फ्रेंड रहा है, वो भी ऑनलाइन वाला। तो ऐसे एक फ्रेंड ज़रूर बनाओ जो पूरी जर्नी आपके साथ रहे और बहुत ही ट्रुथफुल रहे आपके साथ, हर चीज़ आपको बताए और आपके पॉजिटिव बारे में सोचे, आपके फ़ायदे के बारे में सोचे वो। तो ही वॉज द गाय। अभी वो AMU उसको अलॉट हुआ है कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज। तो हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो मैं उसको बोलता था कि तुम ये वाला रिवाइज करना, मैं ये वाला रिवाइज करूंगा। फिर अगर उसको उसमें डाउट आता था वो मुझसे पूछता था, मैं देखता था जो उसने डाउट पूछा वो मैं बता पाता हूँ कि नहीं। अगर बता पाता हूँ तो हाँ, मेरा वो रिवीजन, वो चैप्टर रिवाइज्ड है, मेरा वो चैप्टर स्ट्रांग है। अगर नहीं कर पाता था तो मैं उस चीज़ को जाकर फिर से पढ़ लेता था, ताकि मुझे ये भी पता चल गया टेस्ट देने के पहले कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है वहाँ पे। और ऐसे ही सेम वो मेरे साथ करता था कि मैं जो डाउट पूछता था वो वहाँ देखता था। अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं तो ये नंबर्स हैं जो हमने वॉइस मैसेज शेयर किए हैं, ये है हमने जो अपने डाउट्स की पिक्स भेजी हैं, और एक कम्पिटिटिव माहौल भी बना रहता था कि मैं इससे आगे निकलूँ या मैं इससे आगे निकलूँ। तो वो रहता तो है ही कि ये आगे निकल जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप किसी को बताओगे तो वो मोटिवेट होगा, वो मोटिवेट होगा तो वो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो वो तो आपको बताएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, अरे ये आगे ना निकल जाए। तो वही चीज़ है कि उससे बहुत अच्छी चीज़ होती है एक ऐसा दोस्त बनाना जो पढ़ने में भी अच्छा हो और आपको मोटिवेट भी करे। और एक काम कभी मत करना, ब्रेकिंग दी कंसिस्टेंसी। ये तुम हैबिट ही बना लो कि तुम्हें रिवाइज करना है तो करना है डेली। अब मान लो अगर कभी भी ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, कोई भी मान लो ऐसी चीज़ हो गई कि तुम्हारा रिवीजन का शेड्यूल ब्रेक हो गया किसी भी कारण की वजह से, तबीयत खराब हो गई या फिर स्कूल में टेस्ट आ गए, मंडे टेस्ट आ गया, ऐसा कुछ भी हो रहा है, अगर मान लो ब्रेक हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो तुमने ये डिसाइड किया था कि तुम बेसिक मैथ से स्टार्ट करोगे मैकेनिक्स 1 में और रोटेशन तक जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने बेसिक मैथ अच्छे से रिवाइज कर लिया, 1D रिवाइज कर लिया, 2D रिवाइज कर लिया, NLM जैसे ही स्टार्ट किया, 2-3 तुमने टॉपिक ही रिवाइज किए हुए LLM के, और वही चीज़ होगी कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। तो अगली बार जब तुम रीस्टार्ट करोगे तो ऐसा मत करना कि फिर से बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा मत करना। तो जहाँ पे तुमने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करना, नहीं तो ऐसा होगा कि तुम्हारे बेसिक मैथ 1D 2D बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स वो बहुत वीक होते जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि डिवाइड करके पढ़ो। जैसे मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2, मैकेनिक्स 1 से स्टार्ट करो, मैकेनिक 2 का ग्रेविटेशन से स्टार्ट करो, ताकि पूरा सिलेबस रिवाइज हो। ऐसा ना हो कि आगे के स्ट्रांग हो गए पीछे के वीक होते चले गए। सेम फॉर अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में डिवाइड किया फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल का एक उठाओ, ऑर्गेनिक का उठाओ, इनऑर्गेनिक का उठाओ। बहुत से ऐसा हो जाता है कि इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन ही पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बहुत स्ट्रांग हो गया, P ब्लॉक और F ब्लॉक बहुत ज्यादा, D ब्लॉक बहुत वीक हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, सबको बराबर टाइम देना है और जहां से छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करना है। और ये देखने के लिए कि तुम्हारा रिवीजन सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके लिए तुमको फिर से मॉड्यूल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम बस टेस्ट पेपर दो। जैसे मान लो कि कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि पिछले साल की टेस्ट सीरीज में पूछे गए, तो तुम उसको ढूंढ लो कि ये टॉपिक्स हैं, ये शेड्यूल में था, तो उस दिन के तुम क्वेश्चन निकाल के वहाँ पे सॉल्व कर लो। इससे ये नहीं होगा तुमको पुराने फिर से पूरे मॉड्यूल सॉल्व करना है, ऐसा मत करना। बस उसी टेस्ट पेपर के वो टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा 80% भी हो जाते हैं ना क्वेश्चन, तो बढ़िया बात है, तुमको फिर से उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब रिवीजन के लिए तुम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। बाकी इसी चीज को लूप में घुमाते रहो। पूरा सिलेबस हो गया, पूरा गोल अचीव हो गया, फिर से नया गोल सेट किया, फिर वही चीज करी, ऐसा लूप बनाते रहो। कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।